नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज जो पूरा सेक्टर फोकस में है वो है ब्रोकरेज शेयरों का और उसके साथ साथ एक्सचेंज। एकमात्र लिस्टेड कंपनी जो एक्सचेंज में लिस्टेड है वो है बीएसई का शेयर और इन तमाम शेयरों में हम देख रहे हैं कि आज दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या वजह है, कितनी बड़ी तेजी आई है और आगे क्या मूव देखने को मिल सकता है, किन शेयरों पे फोकस करके चलना है, किन में अभी भी खरीदारी की जा सकती है, इन सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कि शेयरों में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। बीएसई का शेयर इन शेयरों को लीड करता हुआ दिख रहा है। 8% तक की जो इंटरडे मूव है वो बीएसई के शेयर में आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। बाकी ब्रोकरेज स्टॉक्स भी आप देखिए, एंजल वन की बात करें तो इसमें 6.25%, आईआईएफएल सिक्योरिटीज यहां पे भी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। दिन के दौरान इसमें 3.25%, 4.5% तक की तेजी हमने मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक में भी बनती हुई दिखी है। और उसके साथ साथ आप इडलवाइस फाइनेंशियल को भी देख लीजिए, इस शेयर में भी इंटरडे में 5% तक का जो उछाल है वो देखने को मिला है। अब हुआ क्या है, इतनी बड़ी तेजी की वजह क्या है? देखिए, कल शाम सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और ये जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है ये एफएनओ यानी कि जो वायदा बाजार है, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। डेरिवेटिव्स नियमों की सख्ती का जो प्रस्ताव है वो इस कंसल्टेशन पेपर में दिया गया है। दरअसल सेबी चाहता है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है, जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको कर्ब किया जाए, उसको कम किया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके, कम किया जाए जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जिससे बाजार में स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी और उसके साथ साथ जो छोटे निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा की एक जो चेष्टा है वो दरअसल सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की ओर से साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हुआ क्या है कि सेबी चेयरपर्सन लगातार इस चीज़ को लेकर अपना व्यू मेंटेन कर रही हैं कि जो छोटे निवेशक हैं उनको बाजार में काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है। स्पेशली अगर आप एफएनओ साइड यानी कि वायदा बाजार की बात करेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स को सालाना आधार पर देखेंगे तो 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का जो घाटा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की ओर से बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने ये भी इनफैक्ट एक हाल में एक स्टडी भी जारी करी थी सेबी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि एफएनओ यानी कि वायदा बाजार में 90% सौदों में ट्रेडर्स को नुकसान ही होता है, यानी कि हर 10 में से 9 ट्रेड्स में थे जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो नुकसान ही उठाते हैं, केवल एक ट्रेड ऐसा होता है जिसमें मुनाफा होता है। तो उस लिहाज से जो छोटे निवेशक हैं उनको भारी भरकम जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। और इस चीज़ को लेकर जो नियम जो प्रस्ताव रखे गए हैं उस पर एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें उनका कहना है कि ये जो नए प्रस्ताव रखे गए हैं सेबी की ओर से, अगर ये लागू हो जाते हैं तो 35% के आसपास जो एफएनओ वॉल्यूम्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बैंकेक्स जो कि बीएसई का एक इंडेक्स है उसकी अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट हट जाती है, वीकली एक्सपायरी बंद हो जाती है उसकी, तो बीएसई का जो ईपीएस है उसमें अगर देखेंगे तो 7 से 9% तक का जो इंपैक्ट है वो आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कुछ स्पिल ओवर प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके ऊपर जो गेंस बढ़ते हुए दिखेंगे उस वजह से ओवरऑल जो एक्टिविटी है, ओवरऑल जो इनका ईपीएस इंपैक्ट है वो न्यूट्रलाइज होता हुआ दिखेगा और ओवर द लॉन्गर टर्म ईपीएस में अपग्रेड ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा सेबी ने क्या कहा है कि इतनी बड़ी जो मूव्स है वो इन स्टॉक्स में आती हुई दिखी है और जेफरीज की रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है। जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है उसमें जो बदलाव हैं, जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसे 15 से 30 लाख रुपए करने की तैयारी है। जो मौजूदा लेवल्स हैं वहां से 3 से 4 गुना कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उसे करने की बातचीत यहाँ पे की गई है। इसके अलावा ऑप्शंस पर जो प्रीमियम अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन की बात है वो भी यहाँ पे की गई है इस कंसल्टेशन पेपर में। तो ये एक बड़ा बदलाव है, अगर लागू होता है तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक एक्सचेंज पर केवल एक ही होगा, यानी कि केवल एक ऐसा इंडेक्स है जिसके ऊपर आप वीकली हिसाब से एक्सपायरी कर सकते हैं। फिलहाल एनएसई की अगर आप बात करें तो 4 ऐसे इंडेक्स हैं जिनकी वीकली एक्सपायरी होती है। सेबी चाहता है कि ये जो वीकली एक्सपायरी होती है केवल एक इंडेक्स तक ही यहाँ पे सीमित रहती हुई दिखे। साथ ही साथ एक्सपायरी डे पर जो कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट है वो अब नहीं मिलता हुआ दिखेगा। जो नए प्रस्ताव आते हुए दिखे हैं, जो नए कंसल्टेशन पेपर में सेबी की ओर से प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें ये भी एक बदलाव है जो कि सेबी की ओर से बोला गया है। अगर ये लागू होता है तो इसका भी इंपैक्ट हमें समझना होगा। और उसके साथ साथ कुछ और चेंजेस की अगर हम बात करें जो कि इस कंसल्टेशन पेपर में बोले गए हैं, उसमें जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है उसे बढ़ाकर 3 से 5% करने की जो तैयारी है वो भी सेबी इस कंसल्टेशन पेपर के जरिए साफ तौर पे बता रहा है कि वो करने जा रहा है। ऐसा हो सकता है ताकि एफएनओ वॉल्यूम्स को कर्ब किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट के 4% की रेंज में ही स्ट्राइक प्राइस होगा, ऐसा भी सेबी चाहता है। जो नियम रखे गए हैं, जो नए प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें ये भी शामिल है। और उसके साथ साथ जो पोजीशन लिमिट पर इंट्राडे मॉनिटरिंग का जो प्रस्ताव है वो भी, ये जो नए नियम रखे गए हैं सेबी की ओर से
वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि सेबी चाहता है एफ&ओ साइड में जो हो रहे हैं और उसको कर्व करने के लिए, वॉल्यूम्स को कम करने के लिए, छोटे निवेशकों को जो घाटा हो रहा है उसको कर्व करने के लिए और उसके साथ साथ उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए सेबी की ओर से ये प्रस्ताव साफ तौर पे रखे गए हैं। 2 स्टडीज़ ऑलरेडी सेबी की ओर से आ चुके हैं जिसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि छोटे निवेशकों को भारी भरकम नुकसान होता है, चाहे वो कैश सेगमेंट हो, चाहे वो वायदा बाजार की बात हो। तो उस लिहाज से अब ये माइक्रो के बजाय मैक्रो इशू बन गया है, ऐसा सेबी चेयरपर्सन की ओर से बयान निकल के सामने आए हैं। लेकिन अब इन शेयरों में करना क्या है, जब बीएसई के शेयर में इतना बड़ा मूव आता हुआ दिखा है और ब्रोकरेज स्टॉक जो कि खुले कमजोर थे और लोअर लेवल से इनमें रिकवरी देखने को मिली है, उसमें आपको क्या करना है। हमने मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि ब्रोकरेज स्टॉक्स की जहां तक बात है तो उन शेयरों से आपको दूर रह के चलना है, क्योंकि अभी ये कंसल्टेशन पेपर है, क्या फाइनलाइज होता है, कैसे लागू होता है, कब से लागू होता है, वो आपको समझने की जरूरत है। तो कम से कम 15 से 20 दिन आप रुकिए, अवॉइड कीजिए आप ब्रोकरेज स्टॉक्स की जहां तक बात है। जैसी क्लैरिटी आएगी उसके बाद आप इन शेयरों में फिर से फ्रेश पोजीशंस लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक बीएसई के शेयर की बात है तो बीएसई के शेयर में 2320 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं अगर आप पहले से इस पोजीशन में बने हुए हैं या बीएसई का शेयर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में है। इसको आप कैरी कर सकते हैं। यहां पे हो सकता है कि अगले 2 हफ्ते में ही बड़ा मूव आता हो दिखे और इस स्टॉक को वो 2750 से 2800 रुपए तक लेके जा सकता है। तो बीएसई के शेयर को आप होल्ड कीजिए, 2750 2800 के टारगेट आपको अगले 2 हफ्ते के दौरान आते हुए दिखेंगे। अगर आपको फ्रेश पोजीशन भी बनानी है तो थोड़ा डिप्स का इंतजार करिए। लोअर लेवल्स पे अगर आप खरीदते हैं तो 2320 रुपए का आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो आपको बीएसई के शेयर में मेंटेन करना है। यहाँ पे जरूर तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाएंगे तो अरुण जी कह रहे थे कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ 2750 2800 तक के जो टारगेट्स हैं, जो आप मूव्स हैं, वो बीएसई के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप खरीदारी कीजिए, लेकिन जो बाकी ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं उनको कम से कम 2 हफ्ते या 15-20 दिन के लिए आप अपनी अवॉइड लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई पूरी ब्रोकरेज स्टॉक्स की और बीएसई के शेयर में, जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला है। ऐसे दमदार शेयरों पर बीएसई और बीएसई के साथ साथ जो बाकी स्टॉक्स हैं उन पर मनी9 का फोकस लगातार बरकरार है। ऐसे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।